हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखना। और जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, शक्ति सिंह कौन था? उसने क्या प्रतिज्ञा की थी? आपने पाठ में पढ़ा है तो उत्तर में बता सकते हैं कि शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई था। उसने महाराणा प्रताप के प्राण लेने की प्रतिज्ञा की थी। अगला प्रश्न है, राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां क्यों निकलने लगी? उत्तर इस प्रकार है, शक्ति सिंह द्वारा मुगल सेना बुलाने और ये कहने पर कि महाराणा प्रताप की हार निश्चित है, कहने पर राजपूत बाला ने कहा, भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे? कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी, अर्थात वह राजपूत बाला अत्यधिक क्रोधित हो गई। प्रश्न तीसरा है, महाराणा प्रताप से शक्ति सिंह की अनबन क्यों हुई? उत्तर है, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में शिकार पर अधिकार को लेकर अनबन हुई, जिसको एक साथ ही दोनों के बाणों ने घायल किया था। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों शिकार पर निकले थे। जब एक ही शिकार को दोनों के बाणों ने एक साथ घायल किया तो उस शिकार पर दोनों यह कहकर अधिकार जताने लगे कि यह शिकार मेरा है, यह मेरे बाण से घायल हुआ है। इस प्रकार दोनों भाइयों में अनबन हो गई। अगला प्रश्न है, शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय क्या था? तो आप बता सकते हैं कि अपनी मातृभूमि की मर्यादा की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करते राजपूतों को देखकर शक्ति सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अंतिम निर्णय लिया कि वे अपने भाई का साथ देंगे और दोनों मुगल सरदार को मारकर महाराणा के सामने नतमस्तक होकर कहा कि आपकी आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूं। तो शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का साथ देने का निर्णय लिया और महाराणा प्रताप के पीछे जो मुगल सरदार, 2 सरदार जा रहे थे महाराणा को मारने के लिए, उसको शक्ति सिंह ने मार दिया और महाराणा प्रताप के चरणों में जाकर झुक गए। अगला प्रश्न है, मान सिंह की कुमंत्रणा क्या थी? उत्तर है, मान सिंह अकबर की सेना का प्रधान सेनापति था और मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप को मुगल बादशाह की मैत्रीपूर्ण दास्ता पसंद न थी। इसी बात पर महाराणा प्रताप और मान सिंह में अनबन हो गई थी। फलस्वरूप मान सिंह के भड़काने से अकबर ने स्वयं मान सिंह और सलीम की अध्यक्षता में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। अब बादशाह अकबर ने संधि प्रस्ताव भेजा था, किसके पास? महाराणा प्रताप के पास। लेकिन महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं थी और इसलिए युद्ध निश्चित हुआ और मान सिंह के भड़काने पर अकबर ने अपनी सेना मान सिंह और सलीम अर्थात अकबर का पुत्र की अध्यक्षता में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। आगे का प्रश्न है, मन्ना जी ने मेवाड़ का राज चिन्ह अपने मस्तक पर क्यों धारण किया? तो उत्तर है, मन्ना जी ने मेवाड़ का राज चिन्ह अपने मस्तक में इसलिए धारण किया ताकि मुगलों की सेना भ्रमित हो जाए और महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से सकुशल निकल जाए। तो जो मेवाड़ का जो राज चिन्ह था वह महाराणा प्रताप के मस्तक पर था, क्योंकि वो वहाँ के राजा थे। तो उस चिन्ह को मन्ना ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया ताकि मुगलों को भ्रम हो जाए और महाराणा प्रताप वहाँ से युद्ध क्षेत्र से सकुशल निकल जाए
और मुगल जो है गलतफहमी या भ्रम के शिकार होकर मन्ना जी के पीछे चल पड़े कि वही महाराणा है। तो इस तरह से महाराणा प्रताप को बचाने के लिए मन्ना जी ने मेवाड़ का राज चिन्ह अपने मस्तक पर धारण किया था। प्रश्न 7वां है, शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से क्यों छलछला गई? उत्तर है, युद्ध क्षेत्र में अपने राजपूत भाइयों के कटे शव, कहीं कटी हुई भुजाएं, कटा धड़, खून से लथपथ मस्तक भूमि पर पड़े देखकर शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला गई और वे सोचने लगे कि ये सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। अब शक्ति सिंह जो है पछताने लगे, उनको पश्चाताप होने लगा कि मेरी वजह से ही इतने राजपूतों का खून बहा है, मैंने ही गद्दारी की थी। तो ये सोचकर शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला आई। प्रश्न 8वां है, युद्ध अथवा उस मारकाट के क्या परिणाम हुए? उत्तर है, युद्ध अथवा उस मारकाट के परिणाम यह हुए कि जन्मभूमि के चरणों पर राजपूत वीरों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 बच गए थे, बाकी राजपूत मारे गए। पाठ से आगे का प्रश्न है, पहला, पाठ में महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दो चरित्र है, दोनों को पढ़ते हुए कौन सा चरित्र आपको अधिक आकर्षित करता है, विचार कर लिखिए। इस पाठ में महाराणा प्रताप का और उनके भाई शक्ति सिंह का दोनों का चरित्र दर्शाया गया है। आपको बताना है कि आपको किसका चरित्र आकर्षित करता है। तो पाठ में आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि पाठ में महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दो चरित्र है, इनमें से हमें शक्ति सिंह का चरित्र आकर्षित करता है। शक्ति सिंह वीर है, पराक्रमी और स्वाभिमानी थे। शक्ति सिंह संवेदनशील भी थे। अपने राजपूत भाइयों के छत विछत लाश को देखकर उनकी आंखें ग्लानि से छलछला गई। कोमल हृदयी थे, अपने भाई से प्रेम करते थे। मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना का एहसास होते ही महाराणा के चरणों में नतमस्तक हो गए। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं, जो आपका विचार होगा उसको लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, अगर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा ना किया होता तो उसका क्या परिणाम होता? साथियों के साथ विचार कर लिखिए। उत्तर में आप बता सकते हैं, यदि शक्ति सिंह ने प्रताप का पीछा ना किया होता तो चेतक को अपनी जान गंवानी पड़ती। शक्ति सिंह रक्षा क्षेत्र में युद्ध करते मारा भी जा सकता था। जीवित रहने की स्थिति में उसके हृदय में प्रताप से प्रतिशोध लेने की भावना बनी रहती। तो यहाँ पर शक्ति सिंह प्रताप का पीछा करते करते गए थे और जो महाराणा का जो घोड़ा था चेतक, वो भी घायल हो गया था। शक्ति सिंह अगर युद्ध करते तो वो मारे भी जा सकते थे, या यदि जीवित रहते तो उसके हृदय में बदला लेने की भावना बनी ही रहती, वह दूर नहीं होती। वो शक्ति सिंह जो है महाराणा प्रताप के पीछे पीछे गए, तब उनके हृदय में राजपूतों के शवों को देखकर आत्मग्लानि का भाव जगा, पछतावा का भाव जगा और उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वे प्रताप के चरणों में जाकर नतमस्तक हो गए। अगला प्रश्न है, शक्ति सिंह की पत्नी मोहिनी के भाव को समझाते हुए उसकी चारित्रिक विशेषताओं को परस्पर बातचीत कर लिखिए। आपने पाठ में पढ़ा ही है कि मोहिनी किस प्रकार से अपने पति शक्ति सिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध ना जाने के लिए कितना समझाती है। तो यहाँ पर आप उत्तर में बता सकते हैं कि मोहिनी शक्ति सिंह की पत्नी थी। उसने अपने पति शक्ति सिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध न करने तथा अपनी मातृभूमि से द्रोह न करने की बात समझाई थी। वह बहुत सुशील एवं विदुषी थी। देश प्रेम की भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी। अगला प्रश्न है, दो भाइयों के संबंधों को हम कहानी में देखते हैं। हमारे आसपास के परिवेश में भाई भाई के संबंधों को देखकर आप क्या महसूस करते हैं? आपस में बात करके लिखिए। तो आप अपने आसपास के परिवेश को देखते हैं, भाइयों के, उनके परिवारों को देखते हैं, उनके बीच में क्या होता है, आप कैसा महसूस करते हैं, उसे आप यहाँ पर उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, हमारे आसपास के परिवेश में भाई भाई के संबंधों को देखकर हम महसूस करते हैं कि जब भी परिवार में कोई बड़ा अवसर आता है, चाहे वो दुख हो या सुख, भाई भाई के संबंध में आज भी अपनत्व की भावना देखने को मिलती है। परंतु
आज औद्योगिकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। काम की तलाश में लोग पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण आने वाली नई पीढ़ी को संयुक्त परिवार का सामाजिक नैतिक मूल्य नहीं पता और उनमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार भाई भाई के संबंध में दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आज की जो स्थिति है, नगरीकरण, औद्योगिकरण, काम की तलाश, इसकी वजह से संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और लोग दूर दूर रहकर अपना जीवन जी रहे हैं। पलायन कर रहे हैं, लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस प्रकार से संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है और आपस में जो संबंध है वो भी टूटते जा रहे हैं। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाषा से अगला प्रश्न है, पाठ में आए हुए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क है, शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी स्त्री की ओर देखा। ख है, शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। फिर एक आवाज आई, रुको। उपरोक्त दोनों वाक्यों में क्रमशः और एवं फिर अव्यय शब्दों से दो वाक्यों को जोड़ा गया है। इन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। आप समुच्चय बोधक अव्यय के 5 उदाहरण बनाएं। तो यहाँ पर बताया गया है इन दोनों वाक्यों में कि किस प्रकार से समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कर दो वाक्यों को जोड़ा गया है। जैसे पहला वाक्य में और शब्द है। प्रथम वाक्य है, शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी। द्वितीय वाक्य है, अपनी स्त्री की ओर देखा। तो इन दोनों वाक्यों को और शब्द से जोड़ा गया है। दूसरा वाक्य है, शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी, एक आवाज आई। दो वाक्य है, यहाँ पर फिर शब्द लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। तो और फिर ये दोनों समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण से आप 5 वाक्य यहाँ पर लिखकर बताएंगे। जैसे इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता परंतु पुस्तक नहीं थी। यहाँ पर दो वाक्य है, मैं पढ़ता, उसके बाद है पुस्तक नहीं थी। इन दोनों को जोड़ा गया है परंतु शब्द से। मैं पढ़ता परंतु पुस्तक नहीं थी, इस प्रकार। दूसरा है, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाते। यहाँ पर तो शब्द का प्रयोग हुआ है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तीसरा है, तनु और नुपुर विद्यालय जाती है। यहाँ पर और समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है जो तनु और जुड़कर नुपुर विद्यालय जाती है। इस तरह से वाक्य बनाया गया है। चौथा है, सोहन कल आया और आज लौट गया। यहाँ पर दो वाक्यों को और शब्द लगाकर जोड़ा गया है। सोहन कल आया, आज लौट गया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग हुआ है। पांचवा है, यदि तुम चाहो तो ये काम जरूर कर सकते हो। यहाँ पर तो समुच्चय बोधक शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इस प्रकार से आप भी कुछ अन्य उदाहरण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में इन शब्दों के प्रयोग को आप देख रहे हैं। भूरे बादल, उन्मादपूर्ण हंसी, अटल धैर्य, नया उत्साह, विकट समय, सस्ता जीवन, प्रलय राग। ऐसे प्रयोग विशेषण विशेष के उदाहरण हैं। पाठ से आप इसी प्रकार के अन्य उदाहरण को खोज कर लिखिए और विशेष तथा विशेषण को चिन्हित कीजिए। आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। मैंने पहले के पाठ में समझाया भी है कि विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है और जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसको विशेष्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। विकट समय, विकट समय में समय विशेष्य है। समय की विशेषता है कि वह विकट है। दुर्गम मार्ग, दुर्गम मार्ग में मार्ग विशेष्य है और इसकी विशेषता है कि वह दुर्गम है। दूसरा है विषैले बाण, यहाँ पर बाण विशेष्य है और उसकी विशेषता है कि वो विषैला है। सूखे डंठल, डंठल विशेष्य है, डंठल की विशेषता हम बता रहे हैं इसलिए डंठल विशेष्य है।
तो डंठल की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो सूखा है। चतुर सिपाही में सिपाही की विशेषता है कि वह चतुर है। इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य को अलग करके लिखा गया है। आप भी इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में बहुत से स्थानों पर योजक चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसे योजक चिन्ह कहा जाता है, का प्रयोग किया गया है। पाठ से इन्हें खोज कर लिखिए और योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है इसे किताब में से ढूंढ कर पढ़िए और शिक्षक की मदद से समझने का प्रयास कीजिए। योजक चिन्ह मतलब जोड़ने वाला चिन्ह। तो यहाँ पर आपके पाठ में बहुत से शब्द दिए गए हैं जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ आप बता सकते हैं, एक दूसरे, दिन भर, कहते कहते, नस नस, पत्ता पत्ता, पशु पक्षी, अपने अपने, तितर बितर, कट कट कर, फूली फली, देखते देखते, उथल पुथल, धाए धाए, जीते जागते, लस्त पस्त आदि। इस तरह से इन शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जब दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दोनों पदों के बीच में और का लोप हो जाता है, अर्थात और शब्द लुप्त हो जाता है और के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्योंकि दोनों शब्द प्रधान हैं, दोनों शब्द मुख्य शब्द है, इसलिए वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस पाठ के सभी प्रश्न के उत्तर समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और विशेषण के बारे में अधिक जानना हो तो मैंने उसका वीडियो बनाया है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप विशेषण के बारे में जान सकते हैं। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। हम अगले पार्ट में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।